डियर स्टूडेंट्स एंड लिटिल चंस, आज मैं आपको इस वीडियो में वर्ब के बारे में बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले मैं आप लोग का A2 आर्यन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आई होप ऑल ऑफ यू वेल एंड स्टडी एट योर होम। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोग को वर्ब यानी कि क्रिया, इंग्लिश का इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि वर्ब के बिना सारे ग्रामर पॉइंट जो है कुछ भी नहीं, यानी कि ऑल एक्शन वर्ड्स, जो भी एक्शन वर्ड होते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं, वो सारे आपके क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। ठीक है ना। पर हम मेन वर्ब पे ही ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ब भी होते हैं जो इन सारे सेंटेंसों में यूज होते हैं। ठीक है, तो वो बेसिक चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं और डायरेक्टली सारे टेंसेस हैं और जो पैसिव वॉइस, नरेशन, इन सब पे ज़्यादा हम ध्यान देते हैं, लेकिन टिपिकल चीज़ें, छोटी छोटी बातें होती हैं, हम लोग नहीं ध्यान देते। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो वर्ब होते हैं उनको इंडिकेट करने का प्रयास मैंने किया है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं वर्ब। यूज ऑफ वर्ब टू बी, यूज ऑफ वर्ब टू बी जो वर्ब होता है ये उनका ग्रुपिंग नेम है। टू बी वर्ब के अकॉर्डिंग आपके प्रेजेंट टेंस के भी वर्ब आते हैं, पास्ट टेंस के भी वर्ब आते हैं और जो फ्यूचर टेंस के भी वो भी वर्ब आते हैं। ठीक है, जितने भी वर्ब आते हैं ये टू बी के ग्रुप में ही आते हैं। टू बी का ग्रुप जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब का ग्रुप होता है। अगर प्रेजेंट टेंस का है तो उसका इज आर एम आएगा। ठीक है, पास्ट टेंस का है तो वाज वर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। और फ्यूचर टेंस है तो विल या सेल भी सेल आ जाएगा आपका। लेकिन हम इस वीडियो में पहले प्रेजेंट टेंस में इज आर एम, टू बी का जो पहला ग्रुप होता है प्रेजेंट टेंस का वो होता है इज आर एम। ठीक है ना। इज आर एम, इज की मीनिंग होती है एक पर्सन के लिए, एम की मीनिंग होती है हूँ। ठीक है, केवल आई के साथ यूज होता है। और आर की मीनिंग होती है आपका है, यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो इज का यूज होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो आर का यूज होगा, और सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम का यूज होगा। तो पहला जो पॉइंट है टू बी वाक्यों में किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं होता। जो टू बी जो वर्ब होते हैं, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में कि कोई भी एक्शन नहीं होता है, कोई भी क्रिया नहीं होती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इनमें अंत में, ऐसे वाक्यों के अंत में है, हो, हूं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट हो गया कि ऐसे वाक्यों के अंत में है, हो, हूं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि आई के साथ एम का यूज होता है। और अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, दिस, दैट, ही, सी, इट, दिस, दैट होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट ऑफ द नाउन, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, नाउन का कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे, यू, वी, दीज, दोज। ठीक है, दे मतलब वे, यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दीज मतलब ये सब, दोज मतलब वे सब। जिन सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट ऑफ नाउन या फिर प्लूरल सब्जेक्ट ऑफ नाउन, संज्ञा का कोई बहुवचन कर्ता अगर होता है या
प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन होता है दैट वी यूज द आर, उनके साथ हम आर का यूज करते हैं। आइए अब मैं इन यूज ऑफ बी इन प्रेजेंट टेंस में 3 फॉर्मेट में इनको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे टाइप ऑफ सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है। असर्टिव सेंटेंस के 2 फॉर्मेट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। वैसे ही आपका सेकेंड आपका होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी फॉर्मेट अफर्मेटिव नेगेटिव होते हैं, लेकिन टाइप ऑफ सेंटेंस का जो मेन होता है वो आपका असर्टिव होता है, इंपरेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। ये जो सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस के जो पार्ट हैं सेंस के अकॉर्डिंग उनको जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में डिवाइड किया गया है। तो आइए यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में इस तरह के सेंटेंसों के अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है आपका, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इन तीनों में से इज आ जाएगा या आर हो जाएगा या एम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज हो जाएगा, आर हो जाएगा या एम हो जाएगा, प्लस लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे सेंटेंसों मैंने कहा एक्शन नहीं होता है और एक्शन केवल मेन वर्ब के साथ ही होता है। केवल मेन वर्ब में ही एक्शन की एक्टिविटी पाई जाती है, अदरवाइज अदर जो वर्ब होते हैं उसमें एक्शन नहीं पाई जाती। तो ये विदाउट एक्शन वाले सेंटेंस। तो पहले सब्जेक्ट होगा इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल पहले देखते हैं। जैसे लिखा है मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका ये हो गया, बहुत भूखा हूँ ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका टू बी वाला वर्ब हो गया। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट क्या है मैं, और मैं की इंग्लिश क्या होती है आई होती है, और आई के साथ क्या यूज करना मैंने बताया आपको एम, और एम का मतलब भी हूँ होता है। तो आई एम बहुत भूखा, बहुत को वेरी क्या लिखेंगे, वेरी मतलब बहुत, भूखा को इंग्लिश में कहते हैं हंग्री। क्या कहते हैं, हंग्री। तो हो जाएगा आई एम वेरी हैंग्री। ठीक है ना। और सेकेंड आपका एग्जाम्पल है तुम एक अध्यापक हो, तुम एक अध्यापक हो। ठीक है ना। तो इसमें सब्जेक्ट आपका ये हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका वर्ब हो गया। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ क्या यूज करना है, आर का यूज करना है। तो यहाँ पर हम आर लगाएंगे, आर, और ऑब्जेक्ट क्या, एक अध्यापक, और एक इंग्लिश और होती है, और अध्यापक को इंग्लिश में टीचर कहते हैं। ठीक है ना, यू आर अ टीचर। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है वह एक ईमानदार लड़का है, वह आपका सब्जेक्ट हो गया, ये लड़का ईमानदार लड़का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका वर्ब। तो वह की इंग्लिश अगर फेमिनिन जेंडर है तो उसके लिए सी आता है, मैस्कुलिन जेंडर है तो उसके लिए ही आता है, और बाकी चीज़ों के लिए इट, दिस, दैट वगैरह भी आता है आपका। ठीक है। तो यहाँ वह आपका दिया है तो यहाँ हो जाएगा ही, और ही के साथ क्या यूज करना है, इज का प्रयोग करना है। यहाँ पे देखिए आपका इज है, यहाँ पे इज का प्रयोग करते हैं ही के साथ। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इज, और एक ईमानदार लड़का, एक ईमानदार का ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट बॉय। तो हो जाएगा ही इज अ ऑनेस्ट बॉय। आपका सेकेंड फॉर्मेट आता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या आता है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है पहले इज, आर, एम, आर प्लस सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद आपका
ऑब्जेक्ट होता है। नहीं सॉरी, होता है सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, फिर प्लस इज, आर, एम, प्लस नॉट और आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में टू बी के फॉर्म में सब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद हम आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सब्जेक्ट आपका हुआ है तो ही हो जाएगा, वह एक सज्जन आदमी नहीं है तो ही। उसके बाद ही के साथ आपका यूज होना है, ईज होना है। उसके बाद इसके बाद क्या लगाना है आपको, नॉट लगा देंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट एक सज्जन आदमी, ठीक है ना। और सज्जन का जेंटल बोलते हैं, जेंटलमैन, ठीक है ना। ही इज नॉट अ जेंटलमैन। उसके बाद आता है आपका मैं एक चिकित्सक नहीं हूं, मैं एक चिकित्सक नहीं हूं। तो मैं की इंग्लिश आई हो गई आपकी, और आई के साथ आपको बताया मैंने एम का यूज होना है, आई एम। और उसके बाद नॉट लगा देते हैं, आई एम नॉट क्या नहीं हूं, एक चिकित्सक, अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, ठीक है ना। तुम अच्छे छात्र नहीं हो, तो सब्जेक्ट आपका तुम है, तुम की इंग्लिश यू होती है, यू के साथ आपका आर का यूज होगा, और नहीं हो के बाद आपका नॉट लग जाएगा। नॉट क्या नहीं हूं, अच्छा छात्र, गुड स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, गुड स्टूडेंट। यू आर नॉट मत लगाइए, अच्छा स्टूडेंट है, यू आर नॉट गुड स्टूडेंट, ठीक है ना। अब इसके थर्ड फॉर्मेट में आते हैं, आपके नेगेटिव वाले फॉर्मेट में आते हैं इसके, ठीक है ना। नेगेटिव वाले फॉर्मेट में आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में पहले आपका हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा, या आर भी आ सकता है सब्जेक्ट के अनुसार, या एम भी आ सकता है सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद आपका यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस एम के बाद प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट होता है इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम लोग इसको। दिया, क्या हिंदी मातृभाषा है, क्या हिंदी मातृभाषा है, तो सिंपल सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो हिंदी, हिंदी सब्जेक्ट आपका हिंदी एक ही है, तो उसका जो आपका सिंगुलर नंबर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज हिंदी। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या है, मातृभाषा, मदर लैंग्वेज, क्वेश्चन मार्क। इज हिंदी मदर लैंग्वेज, इज हिंदी मदर लैंग्वेज, क्या हिंदी मातृभाषा है। उसके बाद वह कमरे में क्यों है। एक चीज में और भी कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर यही सिस्टम सेम टू सेम पूरा हो जाएगा आपका, बस एक क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाएगा। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्यों दे दिया है, तो क्यों की इंग्लिश वाई होती है, वाई के बाद वह की इंग्लिश ही होती है, और ही के साथ क्या यूज होना है, इज। तो वाई इज ही, ठीक है। कहाँ नहीं है ऑब्जेक्ट, इन रूम, इन रूम कमरे में, हो जाएगा वाई इज ही इन रूम, वह कमरे में क्यों है। उसके बाद क्या वे चोर हैं, क्या वे चोर हैं, तो क्या पहले आ गया है, तो अगर क्या पहले आए तो हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा आपका। तो क्या वे मतलब बहुत सारे लोग, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, आर दे। उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, चोर, ठीक। आर दे थीव्स, क्या वे चोर हैं। तो आज मैंने इस फॉर्मेट में आपको यूज ऑफ वर्ब टू बी बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को पास्ट टेंस के टू बी
का यूज बताऊंगा, ठीक है ना। आप इसको स्टडी करिए, ठीक है, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर बनता है। थैंक यू।